सर क्या करोगे, एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दो। और प्यारे बच्चों जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो सर यहाँ से कोस एक्स प्लस का साइन एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब बच्चों को यहाँ पे मुझे पता है बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि क्लास 11 में कोई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता नहीं, पढ़ाता भी है तो ऊपर ऊपर से पढ़ा देता है और उसका जब यूज आता है तो बच्चे हो जाते हैं ब्लैंक। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री कैसे करते हो आप? सर सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री होती है पाई माइनस थीटा के साथ में, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 पाई माइनस का पाई बाई 4 इज नथिंग बट 7 पाई बाई 4। और भैया कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, क्योंकि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। अब आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली। अब चलते हैं प्यारे बच्चों हम कहाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स था और ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, और एंगल है मेरा प्यारे बच्चों क्या, 0 से लेकर 2 पाई। एंगल क्या है प्यारे बच्चों, 0 से लेकर 2 पाई एंगल है सर मेरा 0 से लेकर 2 पाई, और क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो प्यारे बच्चों लेकिन मुझे नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मेरा जो है फोर्थ पार्ट है सर, फोर्थ पार्ट में कह रहा है एफ एक्स क्या है सर मेरा, सर एफ एक्स है साइन एक्स माइनस का कोस एक्स। और यहाँ पे भैया क्लियरली उसने बोल दिया है कि x जो है इस बार आपका 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है, मतलब पूरा का पूरा 360 डिग्री उसमें घुमा दिया है। तो करते हैं, अब आ जाओ सर यहाँ पर। सर सबसे पहले डेरिवेटिव करो, सर एफ डैश एक्स करो। सर इसका कितना आएगा सर मेरा कोस एक्स आएगा, और सर इसका कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों मेरा साइन एक्स आ जाए। सर माइनस साइन एक्स आता है भैया, माइनस है उसको एडजस्ट भी तो करोगे, कोस का माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा। सर क्या करोगे, एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दो। और प्यारे बच्चों जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो सर यहाँ से कोस एक्स प्लस का साइन एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। कोस एक्स प्लस साइन एक्स की वैल्यू प्यारे बच्चों 0 आ जाएगी, और यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू माइनस का कोस एक्स आ जाएगी। अब आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स की वैल्यू -1 हो जाएगी, और सर यहाँ से tan x की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब मैं कुछ बच्चों की दुविधा बहुत अच्छे समझता हूँ, जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती वो इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाता, तो मैंने पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा उसका सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन वाइज कंसेप्ट सारे के सारे अपलोड कर रखे हैं, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। तो सर यहाँ से tan x की वैल्यू -1 आ गई। अब आपको ध्यान ये देना है, बोले सर क्या, सर यहाँ पे एंगल दे रखा है 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, और मुझे ये देखना है कि इसकी वैल्यू कौन कौन से एंगल पर 0 से लेकर 2 पाई के बीच में वैल्यू -1 आएगी। अब बच्चों को यहाँ पे मुझे पता है बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लास 11 में कोई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता नहीं, पढ़ाता भी है तो ऊपर ऊपर से पढ़ा देता है, और उसका जब यूज आता है तो बच्चे हो जाते हैं ब्लैंक। तो पहले तो प्यारे बच्चों ये देखो कि इसकी वैल्यू 1 कहाँ आती है। सर 1 आती है पाई बाई 4 पर। 1 कहाँ आती है प्यारे बच्चों, पाई बाई 4 पर आती है। लेकिन सर मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे -1 चाहिए। अब सिंपल सी बात प्यारे बच्चों ये बताओ कि सर -1 आ रही है तो पक्का ना तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, और ना ही पक्का एंगल सर थर्ड क्वाड्रेंट का होगा, क्योंकि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तब भी वैल्यू पॉजिटिव आती, थर्ड क्वाड्रेंट होता तब भी वैल्यू पॉजिटिव आती। अब पक्का सर ये एंगल या तो सेकंड क्वाड्रेंट का होगा, या फिर सर ये पक्का एंगल क्या होगा सर मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा। यस और नो? सर बात तो आप सही कह रहे हो भाई, सिंपल सी बात है, अगर tan की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब कन्फर्म है एंगल या तो सेकंड क्वाड्रेंट से होगा, या एंगल सर किस में होगा सर मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट से होगा। अब सर जब फर्स्ट सेकंड से होगा या फोर्थ से होगा तो हमें तो वैल्यू निकालनी है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री कैसे करते हो आप? सर सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री होती है पाई माइनस थीटा के साथ में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री कैसे होती है सर मेरी 2 पाई माइनस थीटा के साथ में, और थीटा आपको कितना मिल गया सर पाई बाई 4। तो भैया x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, पाई माइनस का पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 दैट इज नथिंग बट प्यारे बच्चों कितना 3 पाई बाई 4, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2 पाई माइनस का पाई बाई 4 इज नथिंग बट 7 पाई बाई 4। मतलब 2 पॉइंट हमें मिल गए जहाँ पे हमारी वैल्यू tan की -1 आती है, एक 3 पाई बाई 4 होता है और दूसरा 7 पाई बाई 4 होता है। इस चीज़ को दोबारा समझ लो, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत होती है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को पॉज कर लो, रिमाइंड कर लो, दोबारा से देख लो, क्योंकि जब तक ये वाला कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा, जब जब क्वेश्चन 0 से पाई बाई 2 के बाहर पहुंच जाएगा आप अटक जाओगे। तो अब चलते हैं सर, 2 पॉइंट आगे।
अब इन पॉइंट पर किसी पर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, किसी पर डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव होगा, बस डबल डेरिवेटिव करो। तो सर यहाँ से मेरा जो डबल डेरिवेटिव है एफ डबल एस एक्स, सर यहाँ से कोस का डेरिवेटिव कितना आएगा सर मेरा माइनस का साइन एक्स आएगा, और सर यहाँ से जो मेरा साइन एक्स का डेरिवेटिव है वो प्लस का कोस एक्स आएगा। ऐसे ही आएगा सर, बिल्कुल आएगा सर। अब जरा ध्यान दो, अब निकालते हैं हम क्या, अरे भाई कहाँ पहुँच गए, भाई कहाँ पहुँच गए। अब करते हैं हम एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 3π/4, क्योंकि भैया एक पॉइंट है मेरा 3π/4, तो यहाँ से प्यारे बच्चों माइनस का साइन 3π/4 और प्लस का कोस यहाँ से आएगा कितना 3π/4। अब कैसे सोल्व करूँ इसको, ये आपने सीखा है सर। सर इसको लिख सकता हूँ मैं क्या पाई माइनस π/4, और सर इसको लिख सकता हूँ मैं क्या सर, इसको भी लिख सकता हूँ सर मैं पाई माइनस का π/4। अब एक बात बताओ, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है भैया, साइन थीटा ही होता है। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है सर, साइन थीटा ही होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है सर मेरा पॉजिटिव होता है। तो ये कितना हो जाएगा सर मेरा माइनस का साइन π/4। और भैया कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, क्योंकि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। अब आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्व टू 3π/4 क्या आ रहा है सर मेरा लेस देन 0 आ रहा है, और किसी पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव जब लेस देन 0 आता है ना तो पॉइंट मैक्सिमा का होता है। इसलिए x इक्व टू जो 3π/4 है ये पॉइंट है सर किसका, सर ये पॉइंट है प्यारे बच्चों किसका, मैक्सिमा का। फिर कहाँ पहुँचो भैया, डबल डेरिवेटिव रखो किस पर 7π/4 पर रखो, एफ डबल डैश एक्स एट 7π/4 रखो भैया। तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का साइन 7π/4, और सर यहाँ से कोस 7π/4 रखो भैया, ब्रेक करो। इसको सर मैं लिख सकता हूँ सर क्या 2π माइनस का π/4, बिल्कुल सही। और सर इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, सर इसको भी वही लिखूंगा क्या 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 2π माइनस का π/4। अब बताओ भैया साइन 2π माइनस थीटा क्या होता है सर, माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का है और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, लेकिन सर बाहर लगा हुआ नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा, इसलिए ये कितना आएगा प्यारे बच्चों साइन π/4। और फंक्शन तो चेंज होगा ही नहीं, लेकिन कोस क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये कितना आएगा सर मेरा कोस π/4। तो यहाँ से पता चल रहा है क्लियरली, तो क्या लिखोगे क्लियरली एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्व टू 7π/4 क्या है सर मेरा ग्रेटर देन 0, सो एक्स इक्व टू 7π/4 ये किसका पॉइंट है सर, ये पॉइंट है सर मिनीमा का। किसका है सर, इज अ पॉइंट ऑफ मिनी वाली माँ। कौन सा है सर, मिनी वाली माँ। तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों इस पर सर मेरी मैक्सिमम वैल्यू आएगी और इस पर प्यारे बच्चों मिनिमम वैल्यू आएगी। बस इस वैल्यू को यहाँ पर रखो और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर आप इतना भी नहीं कर पाते हो तो फिर आपकी तैयारी का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इतना भी नहीं कर पाते हो प्यारे बच्चों तो फिर आपकी तैयारी का कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि अगर आप अभी भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो इसका मतलब प्यारे बच्चों ब्लेंडर है, और ब्लेंडर इतना बड़ा है, बहुत बड़े वाला ब्लेंडर भी कितना है सर, बहुत बड़े वाला ब्लेंडर है। तो रखो यहाँ पे सर, मैं ही कर देता हूँ, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को फ्यूज उड़ जाएंगे। सर एफ ऑफ 3π/4 एफ ऑफ 3π/4 फंक्शन कितना है सर मेरा साइन 3π/4, ये है सर मेरा साइन 3π/4 और ये है सर मेरा कोस 3π/4। तो इसको क्या लिख दूँ भैया मैं साइन पाई माइनस π/4, और इसको क्या लिख लूँ भैया, इसको लिख लो सर कोस पाई माइनस π/4। और भैया साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है सर, साइन थीटा ही होता है, और कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, लेकिन बाहर क्या बना देगा उसको प्लस बना देगा। तो कोस साइन π/4 की वैल्यू कितनी सर 1/√2, इसकी वैल्यू भी 1/√2। तो सोल्व करके भैया मैक्सिमम वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों कितनी √2, कितनी आएगी प्यारे बच्चों √2 आएगी। अब भैया
हाँ ये मैक्सिमम वैल्यू है, ध्यान देना, ये जो है आपकी मैक्सिमम वैल्यू आई है √2, ये मैक्सिमम वैल्यू है √2, और सिमिलर पैटर्न पे आप मिनिमम वैल्यू भी इसकी निकाल सकते हो। बस अब 7π/4 रखना, यहाँ से वैल्यू निकाल लेना। मैं साइड हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो, प्यारे बच्चों नोट्स बना लो, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनेगा तब तक आपकी बात नहीं बनेगी, क्योंकि जब तक आप ये बात नहीं समझ पाओगे तब तक बात नहीं बनेगी, और बात नहीं बनेगी तो बात नहीं बनेगी, बस और क्या सर, उसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो हम यहीं रखते हैं, आगे आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर वालों का नाम रोशन करते रहिए, और सबको बताते रहिए मैथ्स मतलब मैथ्स की बात ओनली और ओनली राज सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।